नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। पूरा देश चर्चा कर रहा है इंडिया और भारत, और इसकी वजह मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत जी, जिन्होंने सबसे पहले ये तान छेड़ी कि इंडिया बोलना बंद कर दो, भारत बोलना शुरू कर दो। और इसका सबसे पहले अनुपालन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ गई। उन्होंने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करने के लिए जो खुद का परिचय लिखा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते साथ इसकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो सीरीज में इस पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि भारत से विपक्ष के लोगों को दिक्कत है, और विपक्ष ने कहा कि इंडिया क्यों हटाया जा रहा है। पूछा कि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, तो अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा जा रहा है। अब विपक्ष कह रहा है कि इंडिया से सत्ताधारी दल डर गया। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी कह रही है कि इंडिया को भारत प्रिय नहीं है। यानी एक पूरे देश में इंडिया और भारत को लेकर के एक ऐसी चर्चा बन रही है जिसका आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन राजनीति की दिशा करवट लेती हुई दिख रही है। मोहन भागवत जी का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया गठबंधन को, कि इंडिया गठबंधन का जितना प्रचार प्रसार अब तक नहीं हुआ था, जितनी चर्चा अब तक नहीं हुई थी, अब जो चर्चा अब हो रही है, इसकी कल्पना खुद इंडिया के गठबंधन ने नहीं की थी। अब बीजेपी ने इंडिया बोलना बंद कर दिया है, यह मैसेज गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है कि इंडिया नाम रख लिया तो इंडिया बोलना बंद कर दोगे, अगर कल को भारत नाम रख ले तो भारत नाम बोलना बंद कर दोगे। ये देश के नाम को बदलने वाले चंद लोग कौन होते हैं? ये कौन लोग हैं जो देश का नाम बदलना चाह रहे हैं? अब इंडिया और भारत को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। काहे की बहस? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और हम सब लोग इंडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, भारत का भी इस्तेमाल करते हैं। विपक्षी दल ने तो अपने स्लोगन में लिखा, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। और नरेंद्र मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं सबके सामने, एक सवाल सबके ज़हन में है कि जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत बोलने से गर्व का महसूस होता है, तो ये सवाल बनता है कि इंडिया बोलने से क्या तब नरेंद्र मोदी जी को गर्व महसूस नहीं हो रहा था जब न्यू इंडिया का नारा उन्होंने दिया? जब नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया बोला तो क्या गर्व महसूस नहीं हो रहा था? जब डिजिटल इंडिया बोला तो गर्व महसूस नहीं हो रहा था इंडिया पर? जब मेक इन इंडिया बोला तो गर्व महसूस नहीं हो रहा था इंडिया पर? जब वोट फॉर इंडिया बोला तब क्या इंडिया पर महसूस नहीं हो रहा था गर्व? तो गर्व तो इंडिया और भारत दोनों के कहने पर, दोनों उच्चारण करने पर हम में से हर किसी को महसूस होता है। लेकिन ये बात कि इंडिया से कुछ लोगों को नफरत है और भारत से कुछ लोगों को नफरत है, क्या पूरा देश इंडिया और भारत से नफरत ही करेगा? क्या मोहब्बत नहीं है किसी को? इंडिया और भारत से मोहब्बत है कि नहीं? लेकिन राजनीति को अगर देखें तो लगता है कि इंडिया से भी कुछ लोगों को नफरत है, भारत से भी कुछ लोगों को नफरत है। ये राजनीति कहां ले जा रही है? जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय
लोग कहां बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मोहन भागवत जी का शुक्रगुजार रहना चाहिए इंडिया गठबंधन को, रहेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जितनी सुर्खियां अब तक नहीं बटोरी थी, उससे ज्यादा सुर्खियां हर पल, हर क्षण, हर बुलेटिन में, सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी पर, दुनिया भर में इंडिया सुर्खियां बटोर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्रयोग करने से सत्ताधारी दल बच रही है। मोहन भागवत ने कहा इंडिया का प्रयोग मत करो। भाई, इंडिया का प्रयोग 1947 में के बाद जब संविधान बनाने देश के नेता बैठे, जब संविधान बना, तब से ही हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। और दूसरा पॉलिटिकल मतलब भी है, इसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत, गौर कीजिएगा, नकारने की रही है, दुत्कारने की रही है। किसको? जिनकी संख्या कम हो। कभी वो अल्पसंख्यक को नकारते हैं, दुत्कारते हैं, टिकट नहीं देते हैं, कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और गैर मुसलमानों का वोट इसलिए चाहिए क्योंकि सत्ता में आने की वो गारंटी बन जा सकती है, बहुसंख्यक हो जाते हैं। भाई, मणिपुर आता है तो उनको मैतेई प्रिय हो जाते हैं, कुकी नहीं चाहिए, मैतेई चाहिए। अब इंडिया और भारत को भी बहुत खतरनाक तरीके से नकारने वाली सियासत से जोड़ा जा रहा है। इंडिया माने भाषाई आधार पर और ज्योग्राफिकली, भौगोलिक आधार पर, दोनों आधार पर बीजेपी एक नई सियासत खड़ी करती हुई दिख रही है। इंडिया बोलने वाले सबसे ज्यादा दक्षिण में है, जाहिर है, या कम से कम भारत बोलने वाले कम है। ये आप जानते हैं कि दक्षिण में इंडिया ज्यादा बोलते हैं, भारत कम बोलते हैं। तो इनको इंडिया बोलने वाले नहीं चाहिए, दक्षिण के लोग अब बीजेपी को नहीं चाहिए। ऐसे भी इनका आधार मजबूत नहीं है और लग रहा है कि कर्नाटक में खत्म होने के बाद दक्षिण से इनको एक सीट ना मिले, ये हालात है। तो ऐसे में क्या करें? दक्षिण को दुत्कारो, दक्षिण को नकारो। आपको तमिलनाडु वाले विवाद में भी यही भावना दिखती है। स्टालिन ने जो कुछ कहा उसका संदर्भ थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ यही भावना दिखती है। भाषा के आधार पर हिंदी और गैर हिंदी में बांटो, क्योंकि भारत हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय है। हो सकता है मोदी जी, हो सकता है बीजेपी, आप लोगों को हिंदी भाषी क्षेत्र में सीटें ज्यादा मिल जाए, लेकिन सीटें ज्यादा लेने के लिए, राजनीति को मजबूत करने के लिए क्या इंडिया और भारत करोगे? बड़ा सवाल है। इंडिया और भारत करके क्या भारत को उत्तर दक्षिण में बांटोगे? भाषाई आधार पर बांटोगे? ये ऐसी राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी देश के ऊपर नफरत वाली सियासत को थोप रही है। मोहन भागवत ने निश्चित रूप से जो बात कही, उसका उनका उद्देश्य निश्चित रूप से राजनीतिक घटनाक्रम पर ही अपनी टिप्पणी और अपनी दखल करने का रहा है। क्योंकि मोहन भागवत जी पहले भी जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने आरक्षण पर एक ऐसा बयान दे दिया था कि उल्टा पड़ गया था। और मोहन भागवत जी ने एक बार फिर इंडिया को नकारने की बात कह करके वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर एक ऐसा हमला कर दिया है, ऐसी चोट पहुंचा दी है जिसका दर्द भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों तक सालता रहेगा। मोहन भागवत जी का शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया गठबंधन को, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस कारण इंडिया की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए भी कि इंडिया और भारत के रूप में देश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांटने में लगी है, दक्षिण और उत्तर करने में लगी है, भाषाई आधार पर बांटने में लगी है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा स्वयं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी लोग जो हैं इंडिया से नफरत करते हैं, भारत से मोहब्बत तो पूरा देश करता है। हिंदी भाषी लोग खास तौर पर भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत शब्द से मोहब्बत करते हैं, भारत देश से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंडिया से नफरत करते हैं ऐसा भी नहीं है। तो इंडिया नाम नहीं लेना है बोल करके आप हिंदी भाषियों को खुश कर लेंगे, आपको सीटें बढ़ जाएंगी, ये सोच जो है दिवालियापन है।
वैचारिक दिवालियापन और जिस दिशा में राजनीति को धकेला जा रहा है, साथ साथ एक देश एक चुनाव की भी बात की जा रही है। कभी भारत और इंडिया की बात की जा रही है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र का कोई एजेंडा तय नहीं है, जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। तो ऐसे समय में देश को किस बहस में आप ले जाना चाहते हैं? कहां से मुद्दा ध्यान भटकाकर कहां ले जाना चाहते हैं? दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? दुनिया हमें किस रूप में देख रही होगी कि फंडामेंटलिस्ट लोगों के हाथों में देश आ गया है, जो इंडिया, जो कि संविधान अडॉप्ट करते समय नाम रहा भारत, नाम रहा, उनमें से एक को सिलेक्ट कर रहा है। और एक बात महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण यह है कि मोहन भागवत जी को हिंदू शब्द से भी थोड़ा परहेज होने लगा है। हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी नहीं, क्योंकि हिंदी के खिलाफ बोलने की तो हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत अभी उसके पैरेलल में कहीं नहीं है। वो संस्कृत की वकालत नहीं कर पाएंगे और हिंदी को हटा नहीं पाएंगे। तो निशाने पर हिंदू और हिंदुस्तान है। हिंदू के बारे में मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं? हिंदू जो है जीवन शैली है, जीवन शैली है। अरे कौन सा धर्म है जो जीवन शैली नहीं है? जीवन शैली तो इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सारा धर्म जीवन शैली है। लेकिन हिंदू जीवन शैली है, और हिंदू में हिंदू का जो डीएनए है वो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है। यानी हिंदू के एक अम्ब्रेला के रूप में बता रहे हैं कि मुसलमान भी हिंदू है, हिंदू भी हिंदू है, जिसको वो सनातनी वर्ड देते हैं, और सारे लोग जो इस धरती पर सब हिंदू है। तो हिंदू धर्म है कि नहीं, इस पर मोहन भागवत जी चाल खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं सनातनी धर्म है। अरे हिंदू धर्म क्यों नहीं है? हम या आप बचपन से कॉलम में कहीं भी लिखने की जरूरत पड़ी, कहीं भी बताने की जरूरत पड़ी, हमने क्या बताया है? अपने आप को हिंदू ही तो बताया है। तो हम अचानक गैर हिंदू हो गए, सनातनी वर्ड हम पर डाल दिया जा रहा है। तो ये हिंदू और हिंदुस्तान तो अभी अब चर्चा में ही नहीं है। इंडिया और भारत के बीच हिंदुस्तान गुम हो गया है। तो हिंदू और हिंदुस्तान से परहेज करने की प्रवृत्ति भी मोहन भागवत और उनका पालन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नजर आ रही है। ये खतरनाक है। लेकिन फिर भी मैंने आज की चर्चा का नाम दिया है कि मोहन भागवत का शुक्रगुजार रहेगा इंडिया, शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप की पोल खोली है, अपनी वैचारिक दिवालियापन को सामने रख दिया है। संस्कृति की वकालत करने वाले भूल गए कि इंडिया और भारत, भाई बबलू और प्रेम कुमार, मदर इंडिया और भारत माता, इन दोनों में फर्क नहीं है। दोनों के संबोधन का मतलब एक ही है। इस बात को समझना पड़ेगा, और इस बात को समझते समझते राजनीति समझ में आ जाएगी, नफरत की सियासत समझ में आ जाएगी, और तब इंडिया वाकई शुक्रगुजार होगा कि ऐसे लोगों को समय रहते पहचान लिया गया। खुद उन्होंने अपनी पहचान जग जाहिर कर दी कि वो क्या है। नफरत की सियासत से देश एक नहीं रह सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए। और अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि समसामयिक विषयों पर बातचीत का सिलसिला आगे भी हम जारी रखें, और नजर और नजरिया समझने की क्षमता हमारी विकसित हो, ऐसी हमारी कोशिश है। हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें, हमारी वार्ता टिप्पणियों में, बातचीत में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती रहे। तो मोहन भागवत जी का शुक्रगुजार रहेगा इंडिया, और इसलिए कि इंडिया आज जितना चर्चित है, इससे पहले विपक्षी दलों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया इतना चर्चित हो जाएगा। शुक्रगुजार इसलिए भी है कि मोहन भागवत जी ने अपनी सैद्धांतिक पोल खोल ली है, बीजेपी की भी, आरएसएस की। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।